अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द ब्रैकिटोक्रोन प्रॉब्लम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, इसको हम ब्रैकिटोक्रोन प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो उसको भी हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया हुआ है। उसको किस तरह से सॉल्व किया हुआ है उसको हम बिल्कुल स्टेप वाइज ही एक्सप्लेन करेंगे। साथ में हम थ्योरी का भी बताएंगे कि हमने कितनी थ्योरी लिख कर आनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, द ब्रैकिटोक्रोन प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। अ प्रॉब्लम कंसर्न विद मिनिमाइजिंग द कर्व दैट जॉइन टू पॉइंट्स along which a particle fall under the action of gravity from high point to low point in shortest possible time is called ब्रैकिटोक्रोन प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि अ प्रॉब्लम कंसर्न विद मिनिमाइजिंग द कर्व, यानी कि ऐसी कर्व जो कि किसी भी यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि मिनिमाइजिंग कर्व के साथ कंसर्न करती हो, दैट जो कि जॉइन टू पॉइंट्स कोई से दो पॉइंट्स को मिलाती है, along which a particle fall under the action of gravity, यानी कि जो जिसके साथ जो है वो कोई भी पार्टिकल है वो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी के फॉल करता है। कहाँ से? फ्रॉम हाई पॉइंट टू लो पॉइंट, एक किसी भी एक हाई पॉइंट से लो पॉइंट से इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर वो क्या करता है, वो पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है। इसको हम कहते हैं द ब्रैकिटोक्रोन प्रॉब्लम। हेयर यहाँ पे देखें, अगर इसके हम वर्ड की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, हेयर द वर्ड ब्रैकिटोस, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट, और यहाँ पे जो लास्ट पर जो टर्म है क्रोन, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो ओवरऑल इसको हम क्या करेंगे, हेयर द वर्ड ब्रैकिटोस मीन्स शॉर्टेस्ट एंड क्रोन्स मीन्स टाइम। एक्सप्लेनेशन की बात करें, सो कंसीडर अ पार्टिकल इज फॉलिंग विद speed v through a distance dl from point 1 to 2 in time t, then by definition के मुताबिक v किसके बराबर होता है, dl over dt के बराबर होता है। dt इधर आ जाएगा और ये वाला जो v है जो वो dt के पास आ जाएगा। ठीक है, इसको अपने रिप्लेस कर लेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों साइड पर हम साथ में लिमिट अप्लाई कर लेंगे 0 से x। तो ये हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वाली हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। If the particle is initially at height y, then according to conservation of energy, potential energy will convert into काइनेटिक एनर्जी। इस चीज़ का हमें पहले ही पता है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ के बराबर हो जाएगी, दोनों को हमने फार्मूलाज को लिख दिया है। और यहाँ से वी स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये जो एम है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वी स्केयर का ख़त्म करने के लिए हम तो स्केयर लूट लेंगे, तो हमें यहाँ से वी की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, सिंस द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय, किसी भी एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, वी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। इन्हीं दो वैल्यूज़ को अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो हम लिखेंगे पुट बाय यूजिंग 2 and 3 in 1। जब हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि ये जो टी है ये किस चीज़ के बराबर होता है, हमारे पास इस चीज़ के भी बराबर होता है। ठीक है, इनको हम अलग-अलग इक्वेशंस का भी नाम कह सकते हैं, मतलब कि इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह दें, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कह दें। उसके बाद दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसकी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बराबर आ गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम y और y प्राइम के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी। जब हम इसी क्वेश्चन को जब हम y प्राइम के हिसाब से, यानी कि y प्राइम के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, इनको हम पुट करेंगे आयलर्स इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, जैसे हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने पुट किया था। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास होती है आयलर्स इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू ये वाली 0 पुट कर देंगे और इस टर्म की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दी। यहाँ से जो माइनस है इसको भी हम 0 से जाके प्लस माइनस करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमने इसको ख़त्म कर दिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो हमारे पास
जो है वो हमने इसको ये जो डी एक्स था उधर जाकर जीरो के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे हम दोनों साइड पर। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन ले लिए, तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट, ये चीज़ रह जाएगी। और इधर जीरो का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरह से फ्रॉम स्केयर लेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट ये जो नीचे वाला ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये जो 2g है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्केयर के साथ हमने इसको जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ लेट कर लेते हैं, हमें पता होना चाहिए के की वैल्यू हमारे पास कुछ ये होती है, या आपको ज़ुबानी वैल्यू याद होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, इस 4 में से 2 को हम जाकर उधर टू के से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 के हो जाएगा। फिर 2 के और पीछे वाली बचने वाली टर्म्स को एक दूसरे से प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें 2g ए स्केयर की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 के, उसकी जगह पर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली, ठीक है। तो ये वाली उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है हमारे पास कोई एक नया कांस्टेंट हमने ले लिया अपनी तरफ से ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 के जो है इस टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली जो टर्म है वो जाके 1 के साथ यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। आगे हम इसकी सिंपली इस एक्स को जब हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म इधर प्लस हो रही है तो इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस। इन दोनों टर्म में से वाई प्राइम स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी यहाँ पे डिवाइड, उसको हमने डिवाइड करके लिख दिया। स्केयर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया, ठीक है। वाई प्राइम किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, वो हमने इसको उसी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, देखिए यहाँ पे जो डी एक्स है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से दोबारा से इंटीग्रेट कर लेंगे, ये चीज़ हमारे पास बनेगी। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो तो वाई की हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि जो एक्स है ये किस चीज़ के बराबर होता है के इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। इसकी भी आपको वैल्यूज़ बानी याद होनी चाहिए। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा के साइन थीटा डी थीटा। किस तरह से आएगा चलो वो बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के वन की इंटीग्रेशन क्या होगी 0, वो ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या रह जाएगा हमारे पास, जब हम के को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के कोस थीटा। जब माइनस के कोस थीटा की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कोस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस साइन थीटा। अब वो माइनस साइन वाला और ये वाला माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास के साइन थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट। सो अब इन दो वैल्यूज़ को हमने इसी इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है के कोस थीटा, तो और जो है वो हमारे पास जो डी एक्स है ये वाला उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ऊपर हमने के को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इन यहाँ से देखिए हमारे पास के को कॉमन लेंगे, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी ये वाली चीज़ रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी तरफ से 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। उसको हमने कर दिया तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म हमारे पास स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस नीचे वाली को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ये देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। ये वाली टर्म किसके बराबर होती है साइन स्केयर के बराबर होती है, यहाँ पे साइन स्केयर ये वाला साइन और एक साइन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरह ऊपर जो है वो हमारे पास ये कॉस थीटा ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास नेक्स्ट कौन सी टर्म बच गई हमारे पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने स्केयर रूट इसके साथ हमने कैंसिल आउट कर दिया था ना, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये वाली फॉर्म बच जाएगी, हम सॉरी ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि थीटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन अलहदा से कर ली है, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन हमने अलहदा से ले ली है, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी थीटा आ जाएगी इंटीग्रेशन और इसकी क्या आ जाएगी साइन थीटा आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास सी क्या आ चुका है दोबारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करने की हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, थीटा की जगह पर 0 वाई की जगह पर 0 अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। इसी 0 को दोबारा हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी और यहाँ से हमें वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी के इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। हैंस द सेट ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, ये हमें दो इक्वेशंस का सेट मिल गया, ठीक है। एंड हैंस दीज आर द पैरामीटर्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ साइक्लोड पासिंग थ्रू ओरिजिन। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द टाइम विल बी शॉर्टेस्ट। सो यही वो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस है जो हमने फाइंड करना था ब्रैकेटोक्रोन प्रॉब्लम के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो भी वाइंड अप हो चुका है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तमाम पेजेस के।
तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आज डिस्कस किया हमने आज के लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक और टॉपिक लेके आएंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।